नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश पे बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद। बात करेंगे उनसे कुछ मुद्दों को लेकर। कैसा लगा आपको बीना में आया? बीना में आपने पूरा धर्म लाभ लिया है माता रानी के नवरात्रि में। देखिए, इस बीना की तपोभूमि पे आज मैं आया हूँ। ये भूमि वाकई में बहुत महान है। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने संस्कारों को आज भी नहीं भूले हैं और वाकई में एक धर्म का पूरे में वातावरण है। बड़ा उत्साह था लोगों में। देखने में आया है कि लोकल के जो सांसद हैं उनका भी इतना स्वागत यहाँ पे नहीं हुआ, तो ऐसा क्या खास है आप में? देखिए, ये बीना से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे आप बाहर का नहीं कह सकते। हमेशा से बचपन से यहाँ आना जाना रहा है। कई परिवारों में बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध रहे और हमेशा मेरा आना जाना रहा है। तो बीना मुझे कोई दूसरा शहर या दूसरी जगह नहीं है। एक तरह से आप मुझे बीना का वासी भी मान सकते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज जो कि कांग्रेस से आए हैं, आदरणीय सिंधिया जी भी आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों की ट्यूनिंग कैसे बन पाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी रीति नीति है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश के लिए समर्पित रहता है। राष्ट्र हित में काम हम लोग करते हैं। तो चाहे हमारा परिवार कितना भी बड़ा होता जाए, कितने भी लोग आते रहें, सबका उद्देश्य एक ही है और सब मूल मंत्र एक ही लेके चलते हैं, अंत्योदय की भावना को लेकर। सांसद जी, कहीं राजनीति में आपस में कहीं कोई वैकल्पिक जो विवाद होते हैं वो कहीं आपको नजर आते हैं क्या? क्योंकि मीडिया तो यही दिखाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जितने लोग हैं सभी मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है। जो संगठन का निर्देश होता है हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। जी, एक भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे, जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बता रहे हैं पृथ्वीपुर में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी भी ड्यूटी पृथ्वीपुर में ही लगी है और पृथ्वीपुर में जितने गाँव में मेरा दौरा हुआ है बहुत ही उत्साह है और हमें कहीं कुछ कहने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता 12 महीने 24 घंटे काम करता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जितनी रीति नीति हैं, जितनी कार्य योजना है केंद्र की या प्रदेश की, हम कहें हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की जितनी भी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ एक एक व्यक्ति को मिला है, एक एक परिवार को मिला है, चाहे वो किसी भी धर्म समाज वर्ग का व्यक्ति हो। तो सभी जगह उत्साह है और आप देखेंगे पृथ्वीपुर में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। ये बात अगर तेल की करते हैं तो खाने का तेल हो, टमाटर सब्जी तक हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, आसमान छू रहे हैं। डीजल ने शतक मारकर 102 रुपये 43 पैसे अपनी कीमत पहुंचा रखी है। तो वहीं अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 113 रुपये और 16 पैसे पेट्रोल का आज दाम है। वहीं हर आदमी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम के सहित चाहे सब्जी हो, चाहे रसोई गैस हो, बढ़ते दामों से सब परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल डलाने आए कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दामों से त्राहिमाम हो गया है। कहीं भी जाने के लिए अब सोचना पड़ रहा है। किसी भी काम को करने से पहले ये होता है कि कहीं जाना कैंसिल कर देते हैं। इस सरकार ने इतने हाई रेट हो गए हैं कि बिल्कुल बस से बाहर हो गया पेट्रोल। 100 लगभग 13-14 रुपये के लगभग रेट हो गए हैं। ये मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे लगता था कि 15 से 20 साल में जाके ये रेट हो पाएंगे, लेकिन वो बस ये 2 साल के अंदर जो बहुत बुरी हालत हो गई है। चलिए, रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं, सब्जियां भी बढ़ी हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। आप कैसे अपनी घर की रसोई को मैनेज करते हैं? सर, जो भी है अब सर महंगाई तो बढ़ेगी, अब इतना खर्चा बढ़ेगा, सब बढ़े। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई पेट्रोल की, वैसे ही पेट्रोलियम गैस पे भी कुछ बढ़ा रहा है, तो सर वो सब कुछ पड़ता है, इफेक्ट तो आता है हर चीज़ को। कितनी परेशानी हो रही है? सर दिक्कत तो हो रही सर, सैलरी का 40% जो बचता था वो 20% बच पा रहा है। तो देखिए, जो सैलरी का 40% बचता था वो आज 20% बच पा रहा है। आम आदमी परेशान है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए, चाहे रसोई गैस की बात की जाए, चाहे खाद्य पदार्थों की बात की जाए और क्यों ना सब्जी की बात की जाए, सब में दाम बढ़े हुए हैं। आम आदमी परेशान है, जेब सबकी ढीली होती नजर आ रही है।
बिल्कुल, ग्वालियर में लगातार डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू की बात करें तो डेंगू के जो मरीज हैं उनमें इजाफा बना हुआ है। यही बड़ी वजह है कि जो अब डेंगू के मरीजों की संख्या है वो 587 पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें तो बच्चे भी इसके काफ़ी चपेट में हैं। बच्चों की संख्या में इजाफा की बात करें तो 337 जो है बच्चे डेंगू के शिकार हो चुके हैं। और डेंगू का जो लार्वा है, डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं, लगातार बना हुआ है डेंगू। यही बड़ी वजह है। चाहे दीनदयाल नगर की बात करें, पिंटू पार्क की बात करें, वो हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है। ग्वालियर नगर निगम की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, टीम की बात करें जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह कॉलोनियों में फॉगिंग मशीनों के द्वारा घरों में छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद उसके जो डेंगू है वो अपना बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में प्रकोप निरंतर जारी रखे हुए है। यही बड़ी वजह है कि जो मच्छर पनप रहे हैं उसके शिकार लोग निरंतर बने हुए हैं। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के अमले की बात करें या विभाग के अधिकारियों की बात करें तो इस डेंगू के मच्छरों को लेकर, डेंगू को लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। डेंगू के जो मच्छर हैं बढ़ रहे हैं, उनसे हॉस्पिटल बराबर बढ़े हुए हैं। और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। चाहे उनके वार्डों की बात करें, उनमें मच्छरदानियों की बात करें, बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर बढ़ावा जारी है। जबकि डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ बैठक कर चुके हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बावजूद उसके यही है कि जो डेंगू का लार्वा है, डेंगू के जो मच्छर हैं उनको नष्ट करने में काफ़ी हद तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है। और यही बड़ी वजह है कि उनके जो मच्छरों के काटने से जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरवाही पीपा डोल को जोड़ने वाला ये पीपा डोल पुल आप देख पा रहे हैं कि ये पुल धंसा हुआ है। उसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं। ये पुल एक जगह से बैठ चुका है। 1994 का बना ये पुल है जो जगह जगह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है। उसके बावजूद लोग इस पुल में आवाजाही करते हैं और प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की चेतावनी का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, कि इस पुल से आवागमन न करें। हालांकि कहा जा रहा है कि इस पुल की जगह पर नए पुल का सेंक्शन हो गया, पर पिछले साल भर से सिर्फ कागजों में या मौखिक सुनाई ही देता है कि यहाँ पर नया पुल बनने का आदेश हुआ है। पर पिछले लगभग 1 साल से लोग जान जोखिम में डालकर ही इस पुल से आना जाना करते हैं। और लगातार क्योंकि ये मरवाही और पीपा डोल को जोड़ने वाला इकलौता सिंगल पुल है, जिसके चलते ग्रामीण भी मजबूरी में ही इस पुल से आना जाना करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक शासन प्रशासन का नींद टूटता है और इस पुल को फिर से बनाया जाता है। आप देख सकते होंगे कि एक बाइक वाला अपने परिवार सहित इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि टूटा हुआ पुल है और उस पुल से ही लोग आना जाना कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने की किस तरह की कोशिश किया जा रहा है, न किसी प्रकार का कोई चेतावनी बोर्ड है और न ही किसी प्रकार की कोई चेतावनी संकेत दिया गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, आना जाना न करें। लगातार लोग इस पुल से ही आना जाना कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पर शासन प्रशासन के नुमाइंदे अभी तक ये ध्यान नहीं दे पाए कि पुल टूटा हुआ है और किसी तरह से पुल को बनाया जाए। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की दिक्कत होती है। कहाँ जा रहे हैं भैया? गुदुम देवी जा रहे हैं भैया। पुल कब से टूटा हुआ है? कितने दिनों से आप आना जाना कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से टूटा हुआ है, पर अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है और सबसे समस्या मोटरसाइकिल जाती ना, कोई परेशानी नहीं होता। इसमें ट्रैक्टर वाले लोड ट्रैक्टर को लेके जो गड्ढा रहता है उसमें पार के मतलब पार कर रहे हैं। तो पुल टूटा हुआ है, निकलते हैं उसके बाद भी ट्रैक्टर वाले इसे परेशान कर रहे हैं। पर कहीं कहीं खतरा तो रहता है, जान जोखिम में। जान में खतरा, यहाँ दब जाएगा, इसका अंदर का गोड़ी नीचे हो गया है और ये भी देखो न पलट सकता है कभी भी ऐसे। पर एक ही रास्ता मजबूरी में आना जाना करना पड़ता है। मजबूरी में यार, वहाँ से जाओगे तो दानी पिंडी होते ही ऐसे बहुत दूर होना पड़ता है। तो ये राहगीर थे जो बता रहे थे कि मजबूरी में इसी रोड में चलना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसके चलते जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार करते हैं। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच में रहते हुए भी अक्सर किशोरदा यही कहते हुए नजर आते थे और उनका ये सपना और उनकी ये चाहत उनके प्रशंसकों ने पूरी भी की। किशोरदा जब इस दुनिया में नहीं रहे तो खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, खंडवा में ही उनकी समाधि बनाई गई और आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर
खंडवा के किशोर कुमार समाधि पर उनके प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाया है और यहाँ सुरमई श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। यहाँ किशोरदा के प्रशंसक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइन की वजह से यहाँ पर आज कम ही प्रशंसक पहुंचे हैं। किस तरह का आयोजन हो रहा है? देश के महान गायक हरफनमौला कलाकार जिन्होंने इस खंडवा की माटी में जन्म लिया और अपने हर फन से खंडवा की इस माटी का वो जो कर्ज निभाया, उन्होंने निश्चित तौर पर हर फन में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। ऐसे किशोरदा को आज हम पुण्यतिथि के अवसर पर गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने आए हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार का चाहे 4 अगस्त हो या 13 अक्टूबर हो, किशोरदा के पूरे देश भर के प्रशंसक संगीत प्रेमी समाधि स्थल पर आकर किशोरदा को सुरमई श्रद्धांजलि देते हैं। किशोरदा को लेकर लगातार मांग उठती रही है, भारत रत्न को लेकर भी क्या कहेंगे? किशोरदा के लाखों लाख प्रशंसक चाहते हैं कि किशोरदा को भारत रत्न मिले, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहाँ से आप आए हैं और किस तरह से आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मैं राजकोट से द्वारकादास सोने ये 66वीं बार आया 34 साल में, और श्रद्धासुमन अर्पित करने ही आता हूँ बस ये। और मेरी चाहत ये है कि जो किशोर कुमार का मकान है वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जाए और उसी के अंदर उसका एक म्यूजियम बनाया जाए। जो आसपास दुकानें उनके उखाड़ कर फेंक दी जाए, नहीं तो उनको वैकल्पिक जगह देके और वह जगह खाली कराई जाए और उसको एक स्मारक के रूप में, पुरातत्व खाते के रूप में यहाँ पर संग्रह करके रखा जाए। बस किशोरदा इस शहर से बहुत आत्मीयता रखते थे, उनका बहुत आज भी गाढ़ा नाता है। बहुत उनकी हर कहानियाँ रोज अलग अलग आज भी निकलती है। हर चौक में चौराहे पर उनको भगवान मानते हुए उनके बारे में बातें होती रहती है। और जो कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं वो भारत भर में से, देश भर में से कलाकार तो आते ही है, पर अभी पिछले साल एक तंजानिया से लड़का आया था यहाँ पर गाने के लिए। तो क्या आज किस तरह से कौन सा गाना गाकर आज उनको श्रद्धांजलि? अच्छा, हे प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब है भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। 51वां वर्ष पूरा पूर्ण हो गया है इस साल, और जो हमने सभी देशवासियों भक्तों को बताना चाहा कि कोरोना के ऊपर से जो अभी 2 साल में जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं उस ऊपर से लगाई हुई है जाकि लगातार ये कोरोना संक्रमण से लोग पीड़ित थे। 2 साल से जो कोरोना की मार लोगों को पड़ रही थी उसको इस झांकी में दर्शाया गया है। वैक्सीनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गणपति को यहाँ पर एक विशेष वेशभूषा में दर्शाया गया। देखिए आप पुलिस की ड्रेस पहने हुए गणपति, माता रानी कोरोना का वध कर रही है। इस विषय विदिशा जिले की झांकी है, विशेष रूप से कोरोना संक्रमण को लेकर बनाई गई है। 31 वर्ष लगातार इस पंडाल में सजते हुए माता रानी को विराजमान करते हो चुके हैं। ये विशेष झांकी सजाई है आप लोग। माता रानी की कृपा जिस पर भी हो जाए उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। और इस तरह की झांकी हमेशा हर साल देखते हैं हम यहाँ। इस बार तो विशेष है कोरोना के लिए। बताया इसमें कोरोना की वॉरियर है और कोरोना को मारते हुए देवी मैया है। लगातार 31 वर्ष बस इसी तरह से माता रानी की कृपा बरसती रहे और बस झांकियों में ये सब बस। पहली बार श्रद्धालुओं ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर इस नवरात्रि उत्सव में ये पंडाल सजाया गया। ये विशेष रूप से झांकी सजाई गई। क्या प्रेरणा रही? प्रेरणा ये रही, जिस सब 2 वर्ष से अपन देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, उनमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे अपने पुलिसकर्मी हुए, मीडिया कर्मी हुए और अपने डॉक्टर्स हुए और सफाई कर्मचारी, उनको दर्शाया गया है उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है और अपने देश में अपनी निभाई है। कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर विशेष सम्मान दिया गया, उनके रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। माता रानी कोरोना का वध कर रही है। तो सभी रूपों में मीडिया कर्मी भी है, डॉक्टर्स भी है, पुलिसकर्मी भी है। जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के पहाड़ों के प्रति माँ भुवनेश्वरी लगभग 1000 वर्ष से पुरानी है माँ भुवनेश्वरी की ये मंदिर। लोगों की श्रद्धा है, भावना है, आत्मविश्वास है कि लोग जो यहाँ मन्नतें होती है, मनोकामना होती है, लोगों की श्रद्धा उनको पूरा होती है। लोग यहाँ पे खाली पैर आते हैं, घुटनों पे बल के आते हैं, लोग पैदल चल के आते हैं। लगभग 6 साल की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो माँ भुवनेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। लगभग 1000 सीढ़ी से ऊपर जो है वो पहाड़ी के लिए आज माँ भुवनेश्वरी है। लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है, जिसके कारण लोगों महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें,
के साथ साथ अन्य जिले के जो प्रदेश के वो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो पैदल आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो मंदिर है वर्षों पुरानी है, शक्तिपीठ है, बहुत बड़ी शक्ति है। छिंदवाड़ा में इस समय सीताफल की बहार आई हुई है। दरअसल जो सीताफल है वो छिंदवाड़ा का एक विशेष फल है, जो छिंदवाड़ा में इसकी पैदावार बेहद ज्यादा होती है। छिंदवाड़ा का जो सांवरी बेल्ट है जो कि बैतूल रोड पर पड़ता है, वहीं जो नरसिंहपुर रोड पर अमरवाड़ा जमुनिया क्षेत्र है, वहां पर सीताफल की पैदावार बेहद ज्यादा होती है। मैं इस वक्त वहां मौजूद हूं जहां सीताफल का बाजार लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लाइन से सीताफल की दुकानें हैं, ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि सीताफल खरीद रहे हैं। खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। मैं जानता हूँ जो सीताफल बेच रहे हैं उनसे कि एक तो रोजी रोटी का जरिया भी है, वहीं ये सीताफल की क्या विशेषताएं। ये जो सीताफल आप लेके आए, कहाँ से लेके आए? जमुनिया भूरा से जी, अमरवाड़ा के पास। अमरवाड़ा के पास। कितना सीताफल रोज लाते हैं? 2-3 डेली लाते हैं। बिकते हैं सीताफल? हाँ, बिक जाते हैं। कोविड का कोई असर तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं। हाँ, लोग और भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सीताफल आप खरीद रहे हैं, शौक से खाते हैं सीताफल? जी हाँ, हमेशा खाते हैं? हाँ, हमेशा 12 महीने। भैया कहाँ से आए हो आप सीताफल? जमुनिया भूरा ग्राम से। कितना सीताफल बेच देते हो एक सीजन में? एक दूसरा चेंज कर देंगे ना उसको। एक सीजन में और रोजी रोटी कमा लेते 200-300 रुपए दिन के। हाँ, अच्छा खासा बिक जाता है। रोजी रोटी कमा लेते अपना परिवार चलाने के लिए। देखिए बिल्कुल सीजन में जो है फल ये काफी बिक जाता है। 2-3 कह लीजिए जो डलिया होती है, टोकरी जिसको कहते हैं, वो इतना सीताफल यहाँ लोग तमाम लोग ये बेच देते हैं, तो एक रोजी रोटी का भी जरिया हो जाता है। वहीं इस सीताफल की विशेषता ये है कि छिंदवाड़ा का ये सीताफल एक्सपोर्ट भी किया जाता है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए।